वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो समसामयिकी 2024 से लेके 2026 के जो मुख्य वन लाइनर हैं उनके बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे समक्ष में है, ये हमारा टॉपिक जो परीक्षा धाम की पुस्तक है उसका टॉपिक नंबर 11 है। इसमें मध्य प्रदेश की समसामयिकी 2024 से लेकर 2026 की जो मुख्य घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा उसमें हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश विकास और जो सेवा के जो 2 वर्ष हैं उसके समक्ष हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे औद्योगिक नीति और निवेश को प्रोत्साहन के लिए जो मध्य प्रदेश में कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने जन विश्वास अधिनियम 2024 लागू किया गया। जन विश्वास अधिनियम के तहत जो मुख्य सरकार के द्वारा लोगों के लिए जो कार्य किए जाएंगे उनको इसमें बताया गया है। वहीं देखें हम बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश जो एक्शन प्लान था हमारा 2022 का उसमें अचीवर्स की कैटेगरी है उसमें और जो सिटीजन सर्विसेज से इसको सम्मानित किया गया है। वहीं हम देखें जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन 2024 का था उसके इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश ने एडमिनिस्ट्रेशंस बिजनेस एंट्री लेबर रेगुलेशंस इस वगैरह सर्विस सेक्टर वगैरह में हमारे यहाँ पे हमने उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। वहीं देखें भोपाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो जिसका आयोजन 2025 में हमें देखने को मिला था 24-25 फरवरी को उसका आयोजन हुआ था। वहीं निवेश और के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो 18 नई नीतियों को मंजूरी प्रदान की है। तो कितनी अगर MPPSC के में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या MP कोई भी एग्ज़ाम में कि हमारे यहाँ पर निवेश की इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए जो हमारे राज्य के द्वारा कितनी नई नीतियाँ बनाई गई हैं तो 18 नई नीतियाँ बनाई गई हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जिसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2 के नाम से एक वीडियो था। उसमें भी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो 18 नीतियाँ ली गई हैं वो कैसे कैसे कौन कौन सी नीतियाँ हैं तो उनके बारे में एक बार मैंने चर्चा की थी। उसके बाद में हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025, लॉजिस्टिक नीति 2025, मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट संवर्धन नीति 25 दिनांक हमारी 24 फरवरी 2025 से संपूर्ण प्रदेश में हमने क्या कर दिए लागू कर दिए। कौन कौन सी अगर आपसे पूछा जाए तो उद्योग संवर्धन, लॉजिस्टिक गति और एक्सपोर्ट संवर्धन से जुड़ी हुई नीति को हमने जो हमारे उस समय पे जब इन्वेस्टर समिट चल रही थी उस समय पे इसको भोपाल में जब भी इसको लागू कर दिया गया था। वहीं देखें MSME विकास नीति 2025 और स्टार्टअप नीति क्रियान्वयन 2025 मध्य प्रदेश MSME उद्योग एवं उस भूमि आवंटन से जुड़ी हुई जो भी प्रबंधन नीति थी वो भी हमने जारी की। देखो 3 नीतियाँ हो गई और उसके बाद में 3 नीतियाँ हो गई तो टोटल कितनी नीतियाँ हुई 6 नीतियाँ। वहीं निर्यात संवर्धन नीति है जो हमारी तो वो हमारा जो पहली बार लागू की गई है। तो ये जो और नीतियाँ तो हमारे यहाँ पर लागू होती थी लेकिन जो निर्यात को संवर्धन करने वाली नीति है वो सबसे पहले 2025 में ही हमने लागू की है। वहीं उसके बाद में आगे देखते हैं हम नीतियों को प्रबंधित सुविधाओं और जो प्रावधानित सुविधाएं हमारी और सहायता करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 को कब से लागू कर दिया गया है इसको जो हमारा 9 मई 2025 में इसको जारी किया गया है जो निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी नीतियाँ उनके लिए। वहीं हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार में जो देश के पहले PM मित्र पार्क का भूमि पूजन किया गया और उन्होंने बताया इसमें कि लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके बाद 6 लाख कपास उत्पादकों को इससे लाभ मिलेगा। जो भी हमारे इस क्षेत्र से आसपास में जो कपास उत्पादक क्षेत्र है मालवा में उनको इससे लाभ मिलेगा। तो इसके बाद में एक फैक्ट बन जाता है कितने लोगों को लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार और 6 लाख से अधिक जो उत्पादक हैं कपास उत्पादक उनको लाभ मिलेगा जिसके लिए 8.57 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वहीं देखें निवेश को सरल व तेज और पारदर्शी बनाने के लिए MP इन्वेस्टर 3.0 भी लॉन्च किया गया। वहीं औद्योगिक पार्क क्लस्टर को मंजूरी व मौजूदा जो 33 औद्योगिक क्लस्टर हैं उनका उन्नयन करने के लिए यहाँ पे चीज़ें प्रारंभ की गई हैं। उसके बाद में हम बात करें जी ये हमारा हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो
हमारे एक वर्ष में सर्वाधिक निवेश का प्रस्ताव लाने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश हमें देखने को मिला है। उसके पहले अगर राज्य देखें हम तो इन्वेस्टर हमारे मुंबई महाराष्ट्र में भी बहुत देखने को मिलता है और आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारा देखने को मिलता है। वहीं स्टार्टअप संगम 2022 लीडर श्रेणी का सम्मान 2024 में प्राप्त हुआ और 34 जो हमारे नवीन इक्वेटर सेंटर होते हैं, हमारे इक्वेशन बोलते हैं उनको, इंक्यूबेटर सेंटर होते हैं, तो उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो वो कितने इंक्यूबेटर सेंटर से स्थापित किए गए हैं? तो 34 हमें स्थापित किए गए। अब हम देख लेते हैं कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा जो चीज़ें प्रारंभ की गई। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में राज्य को देश का चौथा ऋण वितरक जो चौथा स्थान तो हमारा देश में, वहीं ऋण वितरण में हमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, इसमें देखा है कि जो ऋण प्रकरण है उनकी स्वीकृति देने में तो चौथा है, लेकिन हम वितरण करने में हमारा तीसरा स्थान है। अगर पूछ लिया जाए कि अगर वितरण करने में तीसरा है और हमने जो स्वीकृति अभी दे दी है उनमें हमारा चौथा स्थान है। वहीं हम देखें प्रदेश में जो रॉट आयरन है डिंडोरी की, वाटिक पेंट हमारा उज्जैन का, कालीन ग्वालियर की, बारासिवनी जो हथकरघा साड़ी है हमारी उसकी बालाघाट की, और पत्थर शिल्प जबलपुर की, उसको हमें जीआई टैग प्रदान किया गया है। रीवा और भोपाल में देवी अहिल्याबाई बुनकर मेलों का आयोजन किया गया है और जो 75 शिल्पियों को भागीदारी व फैशन शो का भी आयोजन किया गया। पचमढ़ी में जो सिल्क टेक पार्क की स्थापना की जाएगी। मड़ई जिला जो मड़ई है नर्मदापुरम ज़िले में, उसको वहाँ पे इको टूरिज़्म की स्थापना की जाएगी। जहाँ मालाखेड़ी जो जगह है जो किसके अंतर्गत आती है? नर्मदापुरम के वहाँ ककून की मंडी की स्थापना की जाएगी। ककून आपको पता होगा कि जो रेशम बनाई जाती है तो ककून के माध्यम से ही बनाई जाती है। तो इको टूरिज़्म मड़ई में बन रहा है भाई। मालाखेड़ी में हमारा ककून की मंडी की स्थापना की जाएगी, तो जो हमारे लिए IMP हो जाता है। वहीं हम आगे देख लेते हैं तो जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा, नक्सलवाद का जो खात्मा के लिए हमने क्या क्या किए हैं कार्य, उनके बारे में जैसे हमने आपको पता होगा 2025 से अगस्त 25 से हमने 112 डायल करना प्रारंभ कर दिए, जो जिससे हम सभी सेवाएं प्रारंभ कराते हैं, जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, फायर ब्रिगेड, रेल दुर्घटना आदि सुविधाएं हमें एक ही नंबर पर उपलब्ध हो जाती हैं। वहीं नशा विरोधी जागरूकता अभियान से नो टू ड्रग्स, नशे से दूरी जरूरी नामक अभियान प्रारंभ किया है। नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश 2025 हमने अभियान प्रारंभ किया था। वहीं जो ऑपरेशन नयन था, नयन के माध्यम से जो 40 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा माह के रूप में अभियानों के अंतर्गत हमने 33 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक किया है। जो 33 लाख से अधिक हमारे राज्य के जो नागरिक हैं ऑपरेशन नयन के माध्यम से उनको हमने क्या किया है? जागरूक किया है। वहीं हम आगे देखते हैं हम कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के उचित दोहन के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा भी कुछ कार्य किए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में पन्ना के विश्वविद्यालय में हीरे भारत सरकार की जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है रजिस्ट्री ने औपचारिक रूप से GI टैग प्रदान कर दिया गया है कि जहाँ पर जो पन्ना के लिए क्या है हमारा हीरा GI टैग हो गया। वहीं देखें हम जो उद्यमियों को उद्योग में लगाने और प्रोत्साहन के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 7 विभागों में हमने इनका आयोजन किया। सबसे पहले हमने जो हमारा भोपाल था संभाग उसमें ये आयोजित की थी। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हमने 23 अगस्त 2025 में कटनी में संपन्न कराया, जिसमें 8 माइनिंग कंपनियों ने हमारे 56,414 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। तो आपसे पूछ ले जाए कि जो माइनिंग से जुड़ा हुआ कॉन्क्लेव कहाँ थे, तो 23 अगस्त 2025 में कराया, जिसमें लगभग हमारे 56,500 करोड़ रुपए का निवेश की बात की गई। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में जो हमारी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने ताम्र अयस्क की खोज के लिए जो संचालनालय भौमिकी एवं खनिज कर्म मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के साथ में MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। किसने? जो SCL है हमारी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उसके द्वारा। वहीं हम देखें सिंगरौली एवं कटनी में कुल 5 स्वर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक क्या किया गया? नीलामी की गई। अब आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन अब और जो अद्भुत चीज़ें हैं उनके बारे में। तो 3 जनवरी 2024 में वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 3 जनवरी 2024 में रानी दुर्गावती की जो 500वीं वर्षगांठ थी
5 अक्टूबर 2024 में तो सिंग्रामपुर में इस मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही वहीं हम देखें जो आलमपुर में बनने वाला कॉलेज उसे लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर बनाया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड को विकसित होगा और एक वृंदावन गांव, मुख्यमंत्री वृंदावन गांव योजना के तहत बजट जो 25-26 का था उसमें 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ये पिछले वर्ष की बात है। वहीं हम देखें छतरपुर में माता बम्बर का प्राचीन मंदिर स्थल को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया। जो छतरपुर में माता बम्बर जो IMP है हमारे लिए, इसको हमें याद रखना चाहिए। वहीं हम 6 हमारी धार्मिक नगरी हैं, नगरों के जैसे हमारा मैहर हुआ, चित्रकूट हुआ, ओमकारेश्वर हुआ, महेश्वर हुआ, ओरछा हुआ, अमरकंटक हुआ। यहाँ पर दीनदयाल रसोइयों का विस्तार किया जाएगा जहाँ श्रद्धालुओं को 5 रुपये में भोजन हमें कराया जाएगा। महाकाल जो लोक परिसर रुद्र सागर में वाटर स्क्रीन प्रोटेक्शन एवं फाउंटेन शो का लोकार्पण किया गया। श्री महाकाल मंदिर में श्री अन्न लड्डू प्रसाद का शुभारंभ भी किया गया है और जो मिलेट श्री अन्न से निर्मित होगा। साथ ही श्री महाकालेश्वर ब्रेड का भी महासागुल बेड का भी शुभारंभ यहीं पर किया गया। क्या हुआ, एक तो हमने यहाँ पर वाटर स्क्रीन प्रोटेक्शन और फाउंटेन शो का लोकार्पण किया है, वहीं श्री अन्न लड्डू का लोकार्पण किया है और श्री महाकाल बेड का भी शुभारंभ किया। पिछले वर्ष विक्रम संस्कृति वर्ष 1 मार्च से 9 अप्रैल 2024 में इसका आयोजन किया गया था। जो विक्रम संस्कृति पर्व था उसका आयोजन 1 मार्च से लेकर 9 अप्रैल को 2024 में किया गया था। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान को मिलाकर बनेगा चीता कॉरिडोर। कूनो के बाद जो चीते का नया घर होगा गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर के बाद में नौरादेही में भी हम चीतों को यहाँ पर कराएंगे। ये हमारे यहाँ नई चीज़ें आई हैं। उसके साथ हम नई इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम दक्षिण अफ्रीका के बाद नामीबिया और जो हमारा बोत्सवाना है वहाँ से भी हम चीते लेकर आए हैं। उसके बाद में अगला है हमारा करंट अफेयर्स। बाघों की बढ़ती संख्या के लिए कान्हा देश में सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व। जो टॉप 8 में कान्हा, पेंच और बादप हमारे यहाँ की जो 3 टाइगर रिजर्व वो देखे जाते हैं। इनके लिए कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। प्रदेश में जो रातापानी भोपाल में जो 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उसके बाद में जो हमारा सिवरी है उस में जो माधव नेशनल पार्क है उसको 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वहीं हम बात करें जो अगली, तो जो भोपाल के जो बड़े तालाब में स्थित बोट क्लब को 20 नवीन शिकारा नाव हैं। तो सभी आपने देखा होगा कि बहुत न्यूज़पेपर में बना था उस दिन कि हमारा जो भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसमें अब जो हमारे श्रीनगर की डल झील थी जिसमें जो शिकारा चलते थे उस प्रकार की नावें यहाँ पे चलाई जाएंगी। वहीं देखें अशोकनगर की चंदेरी की जो प्राणपुर ग्राम में 60 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज शुभारंभ किया जाएगा। ओमकारेश्वर स्थित एकात्म स्टैच्यू ऑफ वननेस से गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक के क्रूज का संचालन किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही पुराना करंट है लेकिन महत्वपूर्ण है, कभी भी पेपरों में पूछा जा सकता है। वहीं हम देखें तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेतु प्रदेश में 121 गाँवों में 241 होम स्टे तैयार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ एवं स्थानीय संस्कृति की पहचान मिलेगी। वहीं 1000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य किया गया। अभी वर्तमान में इतना किया गया है लेकिन आगे 1000 बनाने का लक्ष्य किया गया। ओमकारेश्वर में विकसित होगी वो हमारी 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर विकसित होगी अगर कोई पूछ लिया जाए तो जो हमारे यहाँ पर नवीन 26वीं वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो ओमकारेश्वर में विकसित की जाएगी। अब देखते हैं हम संस्कृति से जुड़ा हुआ अभ्युदय क्या कहता है। तो इसमें जो सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज समेत जो मध्य प्रदेश के जो 9 महापुरुषों के नाम पर राजधानी भोपाल में कुछ द्वार स्थापित किए जाएंगे। इनके जो हमारे 9 महापुरुष हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए उनमें मध्य प्रदेश में 9 द्वार स्थापित किए जाएंगे। वहीं डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन की जो डोंगला वेधशाला है उसे वेधशाला और आधुनिक तारामंडल का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। वहीं देखें ओमकारेश्वर में 2195 करोड़ से आचार्य शंकर संग्रहालय जिसे अद्वैत लोक का निर्माण किया जाएगा। वहीं विक्रमोत्सव 2025 के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति की गई। वहीं 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम गमन पथ का निर्माण
का निर्णय लिया गया किए जाने का। वहीं श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए तीर्थ स्थल जैसे संदीपनी आश्रम, नारायणगांव, उज्जैन, जानापाव पहाड़ी, अमरेजा, धार को जोड़कर श्री कृष्ण पथ का निर्माण भी हमारे यहाँ पे किया जाएगा, जिसके लिए श्री कृष्ण पाठ्यन्यास का गठन किया गया है। वहीं सिंहस्थ 2028 में उज्जैन से प्रारंभ होगा आकाशवाणी केंद्र, मतलब मध्य प्रदेश में जो 2028 में उज्जैन प्रारंभ किया जाएगा, तो उसके लिए आकाशवाणी केंद्र की स्थापना भी उज्जैन में की जाएगी। माँ शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए 599 करोड़ की लागत से बनने वाला कान्हा क्लोज डॉक्ट परियोजना जो है उसका भूमि पूजन किया गया। गोवर्धन पूजा पर प्रदेश भर में गौशालाओं में गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, या किया जाएगा, या किया जाता है, या किया जाएगा, ऐसी चीज़ें आएंगी हमारे समक्ष। उसके बाद में हम देखें गरीब कल्याण वंचित वर्ग के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश में गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीबी कल्याण मिशन शुरू किया है। वहीं देखें प्रधानमंत्री वंदन केंद्र के अंतर्गत 20 जिलों में 126 वन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जो फॉरेस्ट से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं होती है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। यहाँ पर हम कहें कि जो आगामी 26 अप्रैल को है, उसके बाद में फॉरेस्ट की कुछ सर्विसेज हैं उसमें, तो उसमें जो मेंस लिया जाएगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 21 जिलों में हमारे 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट है, एमएमयू बोलते हैं इनको। इसी में आपने देखा होगा 2006 में दीनदयाल चलित अस्पताल में प्रारंभ किए गए थे। तो ये गाँव जाते हैं, वहीं आपका चेकअप वगैरह करते हैं। उसमें एक लैब अटेंडेंट होता है और उसके बाद में एक हमारे डॉक्टर होती हैं, उसके साथ हम नर्स होती हैं, तो ये सब इसमें देखने को मिल जाते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बोलते थे, एमएमयू बोलते थे इनको। मोबाइल का अर्थ यहाँ पर चलितमान चीज़ होती है, चलित अस्पताल कहा जाता है इनको। विशेष पिछड़ी जनजातियों में युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड भर्ती कराने के लिए तो और एक योजना प्रारंभ की गई जिसे हम शौर्य योजना के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण हेतु बेगा बाड़ी सैरिया बटालियन होगी गठित की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 3000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4000। अभी वर्तमान में कितना मिलता है, 4000। ये पुराना करंट अफेयर्स है 2024 से, तो 2024 से लेकर 2026 का हम पढ़ रहे हैं। तो सशक्त होती महिलाएं, तो महिलाओं से जुड़ी लाडली बहना योजना में 1500 रुपये प्रदान किए जाने लगे हैं। 5 मार्च 2023 आपको याद होगा अच्छी तरीके से भोपाल से प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। मध्य प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया है। महिलाओं के सामाजिक विकास के लिए कौन सा, देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन। शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 35% कर दिया गया। मध्य प्रदेश में शिशुओं स्वास्थ्य जागरूकता के लिए सुमन सखी चैटबोट शुभारंभ किया गया है। कौन सा, सुमन सखी चैटबोट। वहीं 4 औद्योगिक क्षेत्र जैसे विक्रमपुरी हमारा उज्जैन में, पीतमपुर क्षेत्र धार में, उसके बाद में ये 1 और 2 यूनिट के रूप में। वहीं मालपुर, धिरोली व मंडीदीप जो हमारे वर्किंग वूमेन हॉस्टल यहाँ पर क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे जो उद्योग क्षेत्रों में। वहीं हम देखें शिक्षा मजबूत के लिए भविष्य बुनियादी, तो इसके लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। जैसे गुणवत्ता के लिए 370 सीएम राइज विद्यालय को गठन किया गया है और हमारे 52 संदीपनी विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब्स एवं 458 पीएम श्री स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैबों की स्थापना की गई है। विद्यालयों को जो कुलपति को अब कुलगुरु कहा जाने लगा है। प्रत्येक जिले में एक आर्यभट्ट उत्कृष्ट 55 चिन्हित कॉलेजों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत या फिर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लागू करेंगे। जो शिक्षक हैं अब ई अटेंडेंस लागू करेंगे जो ऐप के माध्यम से। एमपी बोर्ड ने 12वीं में 75% अंक लाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 25 या लैपटॉप के लिए 25 हज़ार रुपये की जो राशि है जो उनको प्रदान की जाएगी। सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाएँ। उज्जैन में प्रदेश में जो पहली मेडिसिटी या मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया। अगर आपसे पूछ ली जाए पहली मेडिसिटी कौन सी बनेगी तो वो हमें उज्जैन देखने को मिल जाएगी। वहीं हम बात करें जो 12,655 आयुष्मान आयोग मंदिर, 448 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक और 72 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में। 3 नए जिला चिकित्सालय मैयर मऊ जो पाडोना की स्वीकृति मिल गई है और 5 जिलाओं में जो भी अब अस्पताल हैं हमारे उनका हमने अपग्रेडेशन किया है। वहीं देखें सागर मुरैना रहली सागर के अंतर्गत बालाघाट नर्मदापुरम में 350 करोड़ रुपए की लागत से खुलेंगे आयुर्वेदिक कॉलेज। पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा 109 जरूरतमंदों को एयरलिफ्ट किया गया। वहीं देखें खुशहाली की ओर अन्नदाता, तो हमारे जो किसानों से जुड़ी हुई क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो इसमें हम देखें तो मध्य प्रदेश में कि जो मंदसौर व नरसिंह
पुर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में 8,000 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें 12,000 से अधिक नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। वहीं दुर्गावती श्री अन्न योजना का प्रोत्साहन में 1,000 प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम हमारे जो 3900 प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से लागू होगी। जो मुख्यमंत्री सोलर पंप थी, अब इसको प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से जाना जाएगा। वहीं अधोसंरचना से जुड़ी हुई क्या चीज़ें हैं वो हमें देखें तो प्रदेश में नगरों में जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को प्रारंभ किया जाएगा। जो नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का वहीं हम देखें हमारे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत 550 से अधिक शहरी ई बसों का संचालन होगा। वहीं उज्जैन जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का निर्माण 5,000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं 6 लेन जो हाईवे है हमारा आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। रीवा दतिया सतना हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ में 8 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। वहीं हम आगे देख लेते हैं तो हमारे और भी कुछ चीज़ें जैसे विंध्यवासिनी को सौगात रीवा दिल्ली और रीवा इंदौर से हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी। वहीं देखें उज्जैन हवाई अड्डे का विकास के लिए अनुबंध किए जा सके। उज्जैन का जो हवाई अड्डा है उसके विकास पे हस्ताक्षर हो चुके हैं। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश में बनेगा रेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के को सौंपा गया है इसका टेंडर। भूमि आवंटन पत्र रायसेन के उमरिया में होगा स्थापना इसका। भूमि क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में बनेगा रेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और बनेगा इसका जो मुख्य रूप से हम देखें तो इसका जो स्थापना कहाँ की जाएगी इस सेंटर की, जो रायसेन की उमरिया रायसेन की जहाँ एक छोटा सा कुछ क्षेत्र होगा उमरिया उसमें स्थापित किया जाएगा। और इंदौर भोपाल में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है तो इसके बारे में बताया। भाई ऊर्जा थोड़ी आपको थोड़ा ब्लर हो रहा होगा तो पीडीएफ थोड़ा सही नहीं बनी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। मुरैना की पहली अगर मैं देखो कुछ बोल जाता हूँ इसमें गलत ये भी ध्यान रखिएगा तो मैं उसको कमेंट में पिन कर देता हूँ, तो आप अन्यथा मत लीजिएगा कि सर ने गलत पढ़ा दिया। नहीं, मैं अपने आप से मुझे स्वविवेक रहता है कि फ्लो में गलत हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन मैं उसको जो कमेंट होती है उसमें पिन कर देता हूँ। मुरैना में पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना में विकसित स्थापित की जाएगी जिसमें 2.70 प्रति यूनिट के पैसे के हिसाब से पैसे लगेंगे हमारे यहाँ पे। वहीं देखें हम प्रदेश में 2,000 मेगावाट सौर पार्क व 1,000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना के स्थापित किए जाने की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं ओमकारेश्वर में 278 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर जो प्रोजेक्ट है वो उसको क्या हो चुका है, विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। 880 मेगावाट क्षमता में आगरा और नीमच में सौर परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। वहीं बिजली उपभोक्ताओं को सुगमता के लिए समाधान योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत 1 लाख सोलर कृषि पंप को सम्मिलित करते हुए इसे पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी अमरकंटक ताप विद्युत गृह व चचाई में 2 नवीन ताप विद्युत इकाइयों की स्थापना की मंजूरी प्रदान हो चुकी है। वहीं देखें वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में आयोजित विज्ञान मेला में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान किया है। जो विज्ञान मेला हुआ था जिसमें जो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी है उसको पहला पुरस्कार दिया गया। वहीं देखें सिंचाई से संबंधित कुछ चीज़ें मध्य प्रदेश में 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध है जो गांव-गांव में पेयजल पहुंचाती है। वहीं हम बात करें जो मध्य प्रदेश में 25,548 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसमें थोड़ा सा और भी चेंजेस हो चुके हैं तो आप इस करंट से जुड़ा हुआ डेटा है लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं। तो उसके बाद में हम देखें मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जो सिंचाई सुविधा है वर्ष 2029 तक हमें जो लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक लक्ष्य था 65 लाख हेक्टेयर का, अब 2029 तक एक लक्ष्य कर दिया गया है हमारा 100 लाख हेक्टेयर का हमें ये लक्ष्य रख दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 40 वृहद 60 मध्यम और 273 लघु जो परियोजनाएं निर्माणाधीन है। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में पहली नदी जोड़ो परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की बन रही है ये, तो इसके लिए केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है इसका भूमि पूजन। वहीं पार्वती काली सिंध व चंबल परियोजना को लेकर जो हमारे जो
मुख्य त्रिपक्षीय जो समझौते हैं तो उन पर क्या हो चुके हैं, और तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर महाराष्ट्र से एमओयू साइन हो चुके हैं। वहीं हम देखें पर ड्रॉप मोर क्रॉप उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर आधारित परियोजनाएं निर्माणाधीन है। देखो आपको थोड़ी बोरियत हो रही होगी, लेकिन ये डेटा ही ऐसा है, क्या करना है, कुछ अच्छा लिखा है, पूरी बात नहीं लिखी है, लेकिन ठीक है, हमारे लिए अच्छा है। इतना ही डेटा हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना होता है, और एक पॉइंट हमें जब हम मेंस भी करेंगे तो उसमें भी हमारे काम आते हैं, क्योंकि डेटा को रिच बनाने के लिए जो भी हम लिख रहे हैं उसके लिए तो ये डेटा हमें काम आता है। वहीं हम देखें बढ़ती ग्रामीण जो विकास की दिशा है उसके लिए हम देखें तो हर गांव हर ग्राम में पंचायतों के लिए जो पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। वहीं देखें प्रत्येक विकास खंड में जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मुख्यमंत्री जो वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत 155 विधानसभाओं में इन ग्रामों का चयन किया जाएगा, और एक बगिया माँ के नाम अभियान से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया जाएगा। कैच द रन प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारा खरगोन जिले को नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में प्रथम पुरस्कार मिला था। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11,46,000 आवासों की स्वीकृति में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आवास हैं मध्य प्रदेश ने ही प्रदान किए। वहीं देखें हम ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना में 21,630 करोड़ रुपए में हम 30,900 किलोमीटर की सड़क की स्वीकृति प्रदान की है, जो मजरा योजना है उसके तहत मजरा टोला सड़क योजना में। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश में नक्सल से समर्पण करने के लिए जो लोग सुर्खियों में आया था तो बालाघाट जिला देखने को मिला था। वहीं हम देखें नामांतरण तो बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरणों के लिए साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है, और साइबर तहसील 2.2 प्रारंभ की गई है। हमारे जो सभी जिले हैं उनमें साइबर तहसीलें कार्यरत है। वहीं हम देखें 19 धार्मिक नागरिक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शराब जो क्रियाएं हैं बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दी गई हैं। धार्मिक नगर हैं जैसे मैहर वाला क्षेत्र हुआ, उज्जैन वाला क्षेत्र हुआ, तो उन क्षेत्रों में जो शराब की क्रियाएं हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। वहीं हम देखें गंगोत्री योजना, एक बगिया माँ के नाम योजना व देहदान अंगदान करने वालों के लिए गार्ड ऑफ ऑनर लागू किया जाएगा, कि जो ये सब काम करते हैं तो उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो देखा होगा कि जब आपका देहवासन हो जाता है तो जब पुलिस आती है और कंधे पर रखकर बंदूक चलाती है, हवा फायरिंग होती है, तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर कहा जाता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए 1912 हेल्पलाइन नंबर लागू किया गया है। जो हमारे विद्युत संबंधी निराकरण करने के लिए 1912 लगाइए आप, विद्युत से जुड़ी हुई सब चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। भाई अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेक पॉइंटों की व्यवस्था की गई है। पहले जो चौकियाँ होती थी उनकी जगह रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेक पॉइंटों की स्थापना की जाएगी। खुले में मांस मछली और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं देखें इंदौर और भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की बात की गई है। आपने देखा होगा जो बस चलती है, आई बस चलती है इंदौर में, अब उसको हटाने की बात की गई जिससे रोड चौड़ा हो और ये बसें बीच में ही चलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने जिससे चौड़ी हो सड़कें और इन महानगरों में थोड़ा ट्रैफिक की समस्या कम देखने को मिले। वहीं देखें हम जो अगला पॉइंट है हमारा, वीर शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 50% जो राशि है वो उसकी पत्नी को प्रदान की जाएगी, और 50% की राशि उसके माता पिता को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं हम देखें वारंट और समन की तामील के लिए ई तकनीक का उपयोग करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। वहीं 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है। अलीराजपुर जिले का नाम अब अलीराजपुर कहा जाएगा। युवाओं के बेहतर कल के विकास के लिए कुछ चीज़ें चलाई गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे युवाओं की शिक्षा, आधुनिक तकनीकी योग्यता, कौशल निर्माण व सर्वांगीण विकास के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया गया है। युवाओं से जुड़ा हुआ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया गया है। उसके साथ ही हमारे युवाओं के लिए कौशल विकास रोजगार अवसरों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान, जिसमें भारतीय सेना, पैरामिलिट्री व पुलिस सेवाओं में प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना प्रारंभ की गई। कौन सी है? पार्थ योजना प्रारंभ की गई है। एमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा पार्थ योजना किसके लिए है।
तो आप सेनाओं में जाने के लिए तो उनको आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना डेयरी इकाई लगाने के लिए आप तो 42 लाख तक का आपको ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सहायता आपको दी जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बनेंगे स्टेडियम, तो सभी जिलों में बनेंगे। वहीं उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज व IIT सैटेलाइट कैंपस प्रारंभ किया जाएगा। उसी के बाद में 2782 स्टार्टअप्स की स्थापना की गई है, जिसमें 1361 महिलाओं द्वारा संचालित हैं। उसके अंदर गौ संवर्धन से जुड़ी हुई चीज़ें या गौ रक्षण से जुड़ी हुई डेयरी स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना जो नीति है हमारे यहाँ पर 2025 में लेकर आए हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। वहीं गौवंश को बेहतर आहार के लिए प्रति गौवंश मिलने वाली राशि जो 20 रुपये की राशि को बढ़ाकर आप 40 रुपये कर दिया गया है कि आप कोई गाय पालते हो तो उसके लिए सरकार आपको प्रतिदिन 40 रुपये प्रदान करेगी। वहीं ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला देश के पहले 100 टन क्षमता वाले CNG प्लांट का स्थापना की गई है। वहीं देखें प्रदेश में 4 जिले आगरमालवा, इंदौर, ग्वालियर एवं उज्जैन में आदर्श गौशालाएं स्थापित। भोपाल, जबलपुर और सागर में आदर्श गौशालाओं का निर्माण प्रगतिरत है। वहीं हम देखें हर माह लगभग 50 करोड़ की राशि गौशालाओं के खाते में जो DBT के माध्यम से सीधे गौशाला के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। वहीं हम देखें आगे जो कृषक कल्याण वर्ष 2026 हम जो मध्य प्रदेश में 2026 के वर्ष को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें घटित हो जाएंगी। जैसे जनवरी में क्या होगा, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन जबलपुर और गुलाब महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाएगा। फरवरी में मंदसौर में जो सोयाबीन भावांतर भुगतान समापन कार्यक्रम होगा। वहीं हम देखें मार्च में जो 2 मार्च 2026 है उसमें बड़वानी के नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट का आयोजन की होगा। वहीं अप्रैल में क्या होगा, जबलपुर संभाग में मखाना, मशरूम, मधुमक्खी पालन आदि पर राज्य स्तरीय कार्यशाला होगी। मई 2026 में राष्ट्रीय स्तरीय आम महोत्सव नर्मदापुरम संभाग व धान महोत्सव सिवनी में हमें देखा जाएगा। वहीं देखें तो हमारा जो जून 2026 में क्या होगा, सोया महोत्सव शाहजहाँपुर में आयोजित होगा। जुलाई 2026 में क्या होगा, कपास व मिर्च महोत्सव खरगोन में होगा। हमारे अगस्त में 2026 में क्या होगा, कृषक उत्पादक संगठनों का जो सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया जाएगा। वहीं सितंबर में, इसमें अभी लिखी नहीं है डेट लेकिन बाद में कुछ होगा। अक्टूबर में प्रत्येक संभाग में फूड फेस्टिवल होगा। नवंबर में गन्ना महोत्सव नरसिंहपुर में होगा और दिसंबर का इन्होंने कुछ दिया नहीं है। उसके बाद में कुछ और हमारे जनसंपर्क की जो साइट पर हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिल जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे उज्जैन में चना, ग्वालियर में सरसों व डिंडोरी में अन्य से जुड़े हुए अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 89 आदिवासी विकास खंड में हमारी 511 जनजातीय ग्राम पंचायतें पीसा अधिनियम लागू कर दिया गया है। आपको पता होगा 2022 में पीसा लागू हो गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला हमारा 10वां राज्य बना और जनजातीय 15 नवंबर 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के समय पर ऐसा किया गया। मध्य प्रदेश में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश करने के लिए हमारे यहाँ पे आकांक्षी योजना कार्यरत है। वहीं हम देखें जल संवर्धन अधिनियम 5 जून से हमारे यहाँ पे प्रारंभ कर दिया गया था। ओमकारेश्वर से गुजरात के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्रूज का संचालन किया जाएगा, हमें पढ़ चुके हैं। सीहोर के आस्था में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एवं ईथन जो क्रैकर परियोजना है वो प्रस्तावित है। निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देने के लिए वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026 वाला किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित करने वाला मध्य प्रदेश राज्य बना। वहीं खरगोन में के जो जल से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। 3 नए मेडिकल कॉलेज कहाँ खोले जाएंगे, मंदसौर, नीमच व सिवनी में प्रारंभ होंगे। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश में PM श्री एम्बुलेंस के तहत हमने लगभग 105 सेवाएं प्रदान की गई हैं। ये हमें देखने को मिला। जो दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो एयरलिफ्ट आपको करा लिया जाएगा। वहीं देखें हम जो हमारे खरगोन में क्रांति सूर्य टाटा व्हील विश्वविद्यालय, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी और गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जो कुलपति हुआ करते हैं इस विश्वविद्यालय में अब उनको कुलगुरु कहा जाएगा। लेकिन कुलाधिपति कौन होते हैं, जो हमारे जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। वहीं हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के और कुलाधिपति हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। वहीं हम देखें 55 जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुभारंभ किए गए हैं।
उसके बाद में हम देखें श्री अन्न मोटा अनाज उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हमारे पास श्री रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनको 4,000 की राशि प्रदान की जाएगी अब। और जो इंदौर हुकमचंद मिल में जो 4800 श्रमिक परिवारों को 30 साल बाद में उनका हक 30 साल बाद उनका हक प्रदान किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साइबर तहसील परियोजनाओं को हमारे 55 जिलों में लागू कर दिया गया है। साइबर तहसील परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। नव वर्ष जो भारतीय नव वर्ष जो आपको पता होगा गुड़ी पड़वा आता है, उसको 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक गोवंश रक्षा वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश में गौरव वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा को मंडला में स्थापित किया गया। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी को शुभारंभ किया गया। 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम गमन पथ का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ के लिए अभी से तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। उज्जैन के आयुर्वेदिक एम्स अस्पताल प्रस्तावित है। वहीं मंदसौर के जो पशुपतिनाथ में लोक का विकास, यहाँ पर पशुपति लोक के रूप में इसका विकास किया जाता है। महाकाल लोक है, वहीं जो पशुपतिनाथ लोक का हम वहाँ पर स्थापित करेंगे। उसके बाद हम देखें आगे देश का पहला किसान ड्रोन पायलट प्रशिक्षण जो हमारी बुधनी है वहाँ पर स्थापित होगा। देश का पहला रसायन वन ह्यूमन हेल्थ हर्बल हेल्थ गार्डन भोपाल में हमारा स्थापित किया जाएगा। देश का पहला रिजर्वायर फिशरीज क्लस्टर हलाली जलाशय में बनाया जाएगा। उसके बाद में हम देखें देश का पहला सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र इंदौर में शुरू होगा। एमपी का पहला ऑक्सीजन पार्क इंदौर में स्थापित किया जाएगा। एमपी की पहली मासीर मछली कैफे भोपाल में स्थापित होगी। देश का पहला पशु ब्लड बैंक भोपाल में स्थापित होगा। देश का पहला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भोपाल में स्थापित होगा। वहीं खरगोन में एमपी का पहला कामधेनु आवास पगरा की स्थापित किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा खरगोन एमपी का पहला कामधेनु आवास पगरा, और ये थोड़ा समझ में नहीं आया लेकिन एक बार आप फाइंड कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश गीता महोत्सव 2025 पर एमपी में गीता भवन गोपाल मंदिर राजवाड़ा इंदौर में लोकार्पित किया गया। ध्यान रखना मध्य प्रदेश में 2 गीता भवन है, एक गीता भवन इंदौर में, एक जबलपुर में नवीन स्थापित किया गया है। भाई NHAI द्वारा नेशनल हाईवे 45 में देश का पहला टेबल टॉप मार्किंग हाईवे प्रणाली बनाई जाएगी। टेबल टॉप क्या होता है, यहाँ से क्या होता है जो हमारे पशु हैं वो सब निकल जाएं, और ये हमारा नौरादेही वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाएगा। अब कुछ और पॉइंट हैं हमारे, उनको देख लेते हैं। तो हम देखें 26 फरवरी 2026 में सागर जिले के में रहस्य मेले को शुभारंभ किया गया। कहाँ पर, हमारे सागर जिले में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 6.25 लाख करोड़ रुपए की निवेश राशि प्राप्त हुई। भाई मुरैना में सोलर प्लस प्रोजेक्ट मैंने देख लिए, बता दिया आपको। उत्पादन 600 मेगावाट और भंडारण हमारा 880 मेगावाट होगा। मध्य प्रदेश में 2022 और वर्ष 2025 में खनन मंत्रियों का सम्मेलन में प्रथम व द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं देखिए 2022 में हमें प्रथम और 2025 में खनन मंत्री सम्मेलन में हमें द्वितीय पुरस्कार दिया गया। वहीं हम देखें प्रदेश में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जो प्रदेश में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में कौन सा स्थान मिला हमें, तो हमें 29वां स्थान मिला। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, चीता स्टेट व वल्चर स्टेट के रूप में विख्यात है। कौन, टाइगर भी हैं, लेपर्ड भी हैं, घड़ियाल भी हैं, चीता भी हैं, वल्चर भी हैं, और भेड़िया भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। वहीं जनवरी 2025 में निवेश को खनिज ब्लॉकों की नीलामी में द्वितीय पुरस्कार मध्य प्रदेश को देखने को मिला। ये हम ऊपर ही देख चुके हैं। और 2022 में हमें प्रथम पुरस्कार मिला था। वहीं देखें खनिज राजस्व प्राप्ति में वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमें 13,000 करोड़ रुपए राशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। एमपी टेक ग्रोथ इंदौर में इसका आयोजन किया गया हमारा 2025 में। वहीं हम देखें आगे मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2030 तक अपनी वार्षिक बिजली का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लाने का लक्ष्य रखा गया है। पचमढ़ी में महिलाओं द्वारा संचालित पहली होटल MPT अमलतास का शुभारंभ किया गया। MPT मध्य प्रदेश टूरिज्म अमलतास का शुभारंभ महिलाओं द्वारा संचालित किया गया। वहीं देखें रानी जो रतापानी अभ्यारण्य है 8वां रिजर्व टाइगर रिजर्व बना। भाई सरसी आइलैंड जो शहडोल जिले के बाणसागर डैम के बैक वाटर पर स्थित है। सरसी आइलैंड कोई पूछ ले तो कहाँ पर है, शहडोल में है। जो बाणसागर का जो बैक वाटर डैम है, डैम का बैक वाटर है, वहाँ पर ये बनाया गया है। वहीं हम देखें प्रसाद वेंडिंग
ATM मशीन, हमें देखा होगा, आप गए होंगे कभी जो महाकाल लोक में, तो वहाँ पर प्रसाद मिल 50 रुपये या 100 रुपये में आप प्रसाद ले सकते हो। तो वेंडिंग मशीन वहाँ पर बनी हुई है, तो वो महाकाल परिसर में स्थापित की गई है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए विशेष जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब पखवाड़ा 25 नवंबर से हमें 10 दिसंबर तक 2024 में मनाया गया। MP की पहली मेडिसिटी उज्जैन में स्थापित होने जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में श्री कृष्ण पाथे न्यास का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय भोपाल में होगा और 28 इसके सदस्य होंगे, क्योंकि हमने पहले भी देख चुके हैं उनसे जुड़े हुए जो भी मुख्य क्षेत्र हैं हमारे, उनसे जुड़ी। बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती पर राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण हमारा जबलपुर में किया गया। वहीं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर श्री बादल भाई जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय छिंदवाड़ा में इसका लोकार्पण किया गया। उज्जैन में मलखंभ अकेडमी को प्रस्तावना दी गई। प्राणपुर जो चंदेरी स्थित है स्थापित देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 8 से शायद 5 या 8 करोड़ रुपए हैं प्रस्तावित। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शिकार पर प्रतिबंध हेतु ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? बांधवगढ़ में। DRDO द्वारा ग्वालियर के अत्याधुनिक लैब बनाने में प्रस्तावना है। महाराजा यशवंत राव जो चिकित्सालय इंदौर है वह देश में पहला सरकारी अस्पताल है जहां पर इम्यूनोथेरेपी से ब्लड कैंसर का इलाज किया था। इम्यूनोथेरेपी जो आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाकर कैंसर का इलाज के लिए काम किया जा रहा है या जाएगा। सीहोर जिले के देश का सबसे ऊंचा 72 मीटर मोटा मौसम टावर का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश का पहला विद्या समीक्षा केंद्र एजुकेशन डेटा सेंटर भोपाल में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश की पहली PM जनमन कॉलोनी सिपरी में स्थापित की जाएगी। वहीं हम देखें देश का पहला IIT इंदौर जिसकी जो परिसर में नगर वन स्थापित किया जा रहा है। कौन सा है देश की पहली IIT संस्थान इंदौर है जिसमें नगर वन स्थापित किया जा रहा है। पूरे देश का प्रथम, मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश का है। वही मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा देश का पहला लोक कला गुरुकुल खजुराहो में स्थापित किया जाएगा। और जो महेश्वर की टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज और अहिल्या लोक बनाए जाने की घोषणा की गई है। ओरछा यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम का हिस्सा बना है। अब कुछ हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो नवीन नीतियां बनाई गई हैं उनसे जुड़ी हुई, अभी जो हम पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, जैसे उद्योग संवर्धन नीति, मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति, एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, पर्यटन नीति और मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, पंप हाइड्रो स्टोरेज क्रियान्वयन नीति 2025 में देखने को मिल जाती है। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश में जो निवेश संवर्धन के लिए प्रयास किए गए, तो मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर बेंगलोर रोड शो हुआ, कब हुआ हमारा 14 मई 2025 में। वहीं मध्य प्रदेश निवेश के अवसर कोलकाता रोड शो हुआ 19 सितंबर 2024 में। वहीं मध्य प्रदेश निवेश के अवसर फिर से हुआ पुणे में भी, कोलकाता पुणे और हमें बेंगलोर में देखने को मिलता था। ये हमारा 22 जनवरी 2025 में देखने को मिलता। UK और जो जर्मनी है उनमें हमने किया था ये 24 से लेकर 30 नवंबर को 2024 में। वहीं जापान में जो इन्वेस्टमेंट कनेक्ट है हमारे, तो विदेशों में इन्वेस्टमेंट कनेक्ट है, हमारे यहाँ पर निवेश के अवसर हैं, तो ये हमें 2025 में देखने को मिल जाता है 27 से हमारा 31 जनवरी के मध्य में। आगे देखते हैं हम, तो इनसे जुड़े हुए जो कुछ मुख्य हमारे MCQ हैं तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा आपको PDF अच्छे से नहीं आ रही होगी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम है उसके तहत कितने आदिवासी विकासखंड पंचायतों में लागू किया गया है, तो 89 पंचायतें हैं हमारी, विकासखंड हैं और 511 हमारे विकासखंड है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, आप देखिए ऑप्शन ए है इसका आंसर। उसके बाद में अगला वो हमारा पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और किस राज्य के मध्य में हमने समझौता करना है, तो काली सिंध मुख्य रूप से हमारी कहाँ किस दे, तो हमें ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन राजस्थान के मध्य में हमारा होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वहीं हम देखें श्री अन्न जो संस्थान है वो कहाँ बनाया जाएगा, तो ढिंढोरी में बनाया जाएगा। वहीं तक मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैद्युत घड़ी उज्जैन में बनाई गई है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए जो आधारशिला रखी गई है, तो 5वें का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर का, तो ये हमारे मुरैना में लगाया जाएगा। वहीं देश का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क जो पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो इसका आंसर है डी, 6 का डी है, तो पचमढ़ी में हमें देखने को मिल जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो गया उसका। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो गीता भवन का लोकार्पण किया गया है, तो वो हमें कहाँ देखने को मिला, तो ये हमें जो गोपाल मंदिर राजवाड़ा है वहाँ पर 7 से इनका ये देखने को मिल जाता है। वहीं देखें अगला है, तो जो NHAI
द्वारा देश का पहला टेबल टॉप रोड जो वर्किंग हाईवे है तो वो कौन, नेशनल हाईवे 45 बनाया जाएगा। और गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश जो सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। एमपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है तो 9 का हमें डी देखने को मिल जाता है, तो डी में हमें जो उच्च शिक्षा विभाग है उसको उसका आंसर आएगा। वहीं जो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गॉड पेंटिंग है तो किसको प्रदान की थी, तो ब्राज़ील के, तो ये 10 का नंबर का देखते हैं, 10 का सी, तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे तो उनको ये प्रदान की थी, तो ब्राज़ील, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये उज्जैन में हुई थी, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक डेट देख के तो 11वें का ए, तो इसके लिए जो 1 मार्च 2024 आयोजन की गई थी। तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में होगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2026 किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। वहीं देखें हमारा जो लास्ट ऑप्शन है कि जो साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो वो हमें मध्य प्रदेश देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का जो 2 वर्षों का समसामयिक था उसका डिस्कशन किया है। अगली वीडियो में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक है उसको लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।